Good morning students. Today we will start chapter 5 India's foreign trade. India's foreign trade के बारे में पढ़ने से पहले हम जानेंगे ट्रेड क्या होता है. ट्रेड इट मीन्स व्यापार. इट मीन्स बाय एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नॉन एज ट्रेड. किसी भी वस्तु का या सर्विसेज को खरीदना या बेचना क्या कहलाता है? ट्रेड कहलाता है. ट्रेड दो तरीके से हो सकता है, डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड. डोमेस्टिक ट्रेड में क्या होता है कि डोमेस्टिक ट्रेड में जो हम गुड्स और सर्विसेज बाय और सेल करते हैं वो अपनी कंट्री की बाउंड्री के अंदर करते हैं. In this, buying and selling of goods and services within the boundary of a country. Suppose we are buying goods from a region to other region, from just suppose from one state to other state, or from a district to other district, or from an area to other area, but within the boundary of a country. But international trade क्या होता है? Export and import of goods and services. It means goods और services का it means कि buying and selling of goods and services to other countries or from other countries. Suppose we are buying goods from USA, or we are selling goods to USA, so these are international trade. It means when trade take place between two countries or more than two countries. Export when we are selling something to other countries, that is our export. And when we are buying something from other countries for our country, that is import. तो बाहर अगर हम बेच रहे हैं तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, बाहर से अगर हम खरीद रहे हैं तो उसको इम्पोर्ट बोलते हैं. इंटरनेशनल ट्रेड, अब ये जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ये किस पर बेस्ड होता है? इसके कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, इनके बारे में हम जानेंगे. सबसे पहले स्पेशलाइजेशन. अब व्यापार कौन देश करेगा? जिसके पास स्पेशलाइजेशन होगा. एक सामान को बनाने के लिए वो स्पेशलाइज्ड होगा. जैसे अब वो स्पेशलाइज्ड कब होगा? जब उसके यहाँ पर एक कंट्री में जो सामान बन रहा है वो दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में कम कॉस्ट पर बन रहा है, कम लागत पे बन रहा है. सपोज़ एक सामान है, अगर यूएस में बन रहा है तो उसको बनाने में 150 रुपये लग रहा है, और अगर इंडिया में बन रहा है तो उसको बनाने में 50 रुपये लग रहा है. तो ये क्या है? ये कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज. तो सपोज़ हमारे यहाँ पर कम कॉस्ट लग रही है तो हम उस सामान को बनाने के लिए क्या है? स्पेशलाइज्ड हैं. क्यों हम ऐसा सामान क्यों बनाएं जो हमें बाहर से तो सस्ते में मिल सकता है, लेकिन अगर हम अपने यहाँ पर बनाएंगे तो वो क्या होगा? कॉस्टली होगा. सो इंटरनेशनल ट्रेड किस पर डिपेंड करता है? इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन पे. और स्पेशलाइजेशन मतलब किस पर बेस होता है? कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज. एक कंट्री किस में स्पेशलाइज होता है? कौन सी प्रोडक्शन में? जिसकी बनाने में उसके वहाँ पर कम लागत लगती है. साथ ही इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता है. इट फैसिलिटेट्स इंपोर्ट ऑफ गुड एट अ प्राइस लोअर दैन इन द डोमेस्टिक मार्केट. इंपोर्ट अगर हम करेंगे तो क्या होगा? तो हम ऐसे सामान को इंपोर्ट करेंगे जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट से कम प्राइस पर मिल जाए. अगर सपोज़ कोई सामान है डोमेस्टिक मार्केट पे तो हमें महंगा मिल रहा है, और बाहर से अगर हम इंपोर्ट करें तो सस्ता पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसका इंपोर्ट करेंगे. और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं कि अगर हमें डोमेस्टिक मार्केट से ज़्यादा अगर कहीं और उसके प्राइस मिलते हैं तो हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड इन सब बातों से देखा जाता है. और यही हमारे क्या है? गेन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. कि हम इंटरनेशनल ट्रेड का फ़ायदा, मुनाफा कैसे उठा सकते हैं? कैसे उठाएंगे? जब हम उसको खरीदेंगे तो कम कॉस्ट पे और बेचेंगे उसको ज़्यादा कॉस्ट पे. नेक्स्ट है इट एनहेंसेस अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर ट्रेडिंग पार्टनर्स. साथ ही अगर इंटरनेशनल ट्रेड होगा, इट मीन्स हमारे कॉन्टैक्ट दूसरे ट्रेडर के साथ होंगे, दूसरे व्यापारियों के साथ होंगे जो यही काम करते हैं, तो इससे क्या होगा? हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाएगी. और अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, हम जानते हैं अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, हाई इन्वेस्टमेंट लीड टू जीडीपी ग्रोथ. अगर हाई इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा हमारे देश में तो जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा होगी. क्योंकि हम जानते हैं जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है. तो जब जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा होगी जिससे कि क्या होगा? ग्रोथ होगा. तो इट मीन्स कि इंटरनेशनल ट्रेड इस तरीके से एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ सर्व करेगा. नेक्स्ट, गेन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. गेन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यही है कि गेन्स क्या है कि सबसे पहले तो स्पेशलाइजेशन पता चलता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री किस प्रोडक्ट को बनाने में स्पेशलाइज्ड है. कौन से प्रोडक्ट को बनाने में स्पेशलाइज्ड होंगी? जिस प्रोडक्ट को बनाने में उसकी कम कॉस्ट लगेगी, उसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो स्पेशलाइज्ड होंगी. और उसका क्या कर सकते हैं? जब हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए स्पेशलाइज्ड होंगे तो उसका सरप्लस हम बना करके क्या करते हैं? उसको एक्सपोर्ट करके हम अर्निंग और इनकम अर्न कर सकते हैं.
सकते हैं, हमारी कंट्रीज़ में भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा इंक्रीज़ हो सकता है। सो गेन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वही है, इट फैसिलिटेट इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन, इट हेल्प फाइंडिंग मार्केट फाइंड करने में कि कहाँ पर हम अपना सरप्लस प्रोडक्ट जो है वो बेच सकते हैं। इससे पता चलता है, इंटरनेशनल ट्रेड से ही पता चलता है कि इंपोर्ट ऑफ असेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन नॉट बी कंपैरेटिवली और कम्पिटिटिवली प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक कंट्री। साथ ही कि अगर हमें किसी चीज़ का इंपोर्ट करना है तो वो पता चलेगा कि कहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ अलग अलग प्रोडक्ट बनाने में स्पेशलाइज्ड होती हैं। तो तभी पता चलेगा जब इंटरनेशनल ट्रेड होगा। इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा तो हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि हमें जो हमारे इंपोर्ट के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे लिए एसेंशियल है वो कहाँ से हम खरीद सकते हैं, जो हमारे देश में, हमारी कंट्री में कंपैरेटिवली लो कॉस्ट पे प्रोड्यूस नहीं हो सकती। साथ ही हमें ये भी पता चलता है मीन्स ऑफ अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, इट मीन्स कि हम एक्सचेंज या फिर हम एक्सपोर्ट इन कंट्रीज़ को कर सकते हैं, किसको हमारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर हम अपने सरप्लस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ये हमें इंटरनेशनल ट्रेड से पता चलता है। ये भी एक तरीके से गेन है इंटरनेशनल ट्रेड का। हम एक्सपोर्ट तभी करेंगे जब हमें डोमेस्टिक मार्केट्स के कंपैरिजन में बाहर से ज़्यादा पैसे मिलेंगे उस प्रोडक्ट के, और इंपोर्ट कब करेंगे जब डोमेस्टिक मार्केट के कंपैरिजन में हमें बाहर कम पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये हैं हमारे दीज आर द इंटरनेशनल गेन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट, इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है दैट इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड वॉज नॉट एज गुड एज इट इज़ टूडे। इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड कैसा था? इंडियन इकनॉमी जो थी वो एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन सफ़र कर रही थी, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था इंडियन इकनॉमी का। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, जो रॉ मटेरियल था, नेचुरल सोर्सेज को रॉ मटेरियल की तरह से जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल आउटपुट के लिए यूज़ कर रहे थे। बिसाइड्स अ गुड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि हम जानते हैं इंडिया में पहले भी और आज भी अगर हम देखें रॉ मटेरियल का बहुत ज़्यादा सोर्सेज है, बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल हमारे यहाँ पर है, लेकिन हम उसको यूज़ करने की बजाय हम क्या कर रहे थे, हमारे देश से वो ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड को बनाने के लिए बेचा जा रहा था। साथ ही इसी कारण ड्यू टू दिस आज जो वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट था, इन्हीं कारणों से ये जो क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स ने जो एक टैक्स पॉलिसी लगाई थी, टैक्स डिस्क्रिमिनेशन जो पॉलिसी लगाई थी कि एक्सपोर्ट पे तो वो कम एक्सपोर्ट, अगर अब ब्रिटिश जो एक्सपोर्ट कर रहे थे उस पर क्या करेंगे, वो कम टैक्स एक्साइज ड्यूटी लगती थी, और अगर एक्सपोर्ट हम किसका करें, हैंडीक्राफ्ट्स का, तो उस पर ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी लगा दी। तो इसी वजह से हैंडीक्राफ्ट डीके होता जा रहा था, इन्हीं एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस आर बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा अच्छा था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा था, लेकिन वो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था, एक्सपोर्ट हम किसका कर रहे थे, हम एक्सपोर्ट तब रॉ मटेरियल का कर रहे थे, जो ये शो कर रहा था, जो एक्सपोर्ट ये शो कर रहा था कि हम कितने बैकवर्ड है, कि हम अपने रॉ मटेरियल अपने यहाँ पर प्रोड्यूस करने की बजाय, सामान बनाने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, उसको बाहर देश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से क्या ना किसी और को सामान दे करके अपने घर का कुछ सामान बनवा रहे हैं। तो ये बैकवर्डनेस शो कर रहा है। फेवरेबल था लेकिन वो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन के लिए अच्छा नहीं था। इन 1946-47 की अगर हम बात करें, इंपोर्ट जो था वो हमारा 31 करोड़ था, लेकिन बाद में थोड़ा कम हो गया था, 47-48 में करीबन 14 करोड़ के लगभग हमारा इंपोर्ट रह गया था। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड कि कहाँ पर क्या व्यापार हम कर रहे थे, तो ब्रिटेन में जो डायरेक्शन ऑफ ट्रेड था रेस्ट्रिक्टेड था, कि सिर्फ हम ब्रिटेन से ही अपना डायरेक्शन ऑफ ट्रेड चल रहा था, व्यापार कर रहे थे। इट मीन्स कि ब्रिटेन में ही हमारा रॉ मटेरियल जा रहा था और फिनिश्ड गुड वहाँ से आ रहा था। और कंपोजिशन ऑफ ट्रेड की इट मीन्स कि हम किस चीज़ों का व्यापार कर रहे हैं, ये क्या शो कर रहा था, बैकवर्डनेस। क्यों? क्योंकि हम तब रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहे थे, फिनिश्ड गुड को इंपोर्ट कर रहे थे। तो ये सब क्या शो कर रहा था कि हम कितने बैकवर्ड हैं, हम इतने कैपेबल नहीं हैं कि जो हमारे यहाँ पर रॉ मटेरियल है वो हम अपनी कंट्री के यहाँ खुद प्रोड्यूस कर सकें, अपनी कंट्री में खुद प्रोड्यूस कर सके। सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो वॉल्यूम था ट्रेड का वो मॉडरेट था, इंडियन हैंडीक्राफ्ट डीके हो रहे थे ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन के कारण। बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस था, एक्सपोर्ट ज़्यादा था, इंपोर्ट कम था, लेकिन अपने उसके लिए। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड इट मीन्स कि जो रॉ मटेरियल हम क्या कर रहे थे, रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे थे और फिनिश्ड गुड को इंपोर्ट कर रहे थे। साथ ही डायरेक्शन ऑफ ट्रेड भी रेस्ट्रिक्टेड सिर्फ इंडिया और ब्रिटेन में था। थैंक यू।